अब देखिए, एक तरफ अमेरिका समंदर में पूरी तैयारी का दम भरता है और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी ऐसी फ्लीट तैयार की है जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकती है। अब IRGC की टुकड़ी का नाम मस्कीटो फ्लीट है, जो छोटी नावों से पलक झपकते ही हमला करते हैं और हॉर्मुज़ पर सबसे बड़ा खतरा इस वक्त वो बने हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। नाम है मच्छर, लेकिन ढाती है कहर। यह है ईरान की मच्छर फ्लीट, जिसने होर्मुज में हड़कंप मचा रखा है। होर्मुज से कोई भी जहाज ईरान की मस्कीटो फ्लीट की मर्जी के बिना नहीं गुजर सकता। चौबीस घंटे के अंदर होर्मुज को खोलने और बंद करने की कश्मकश के बीच IRGC का ये नौसैनिक दस्ता लगातार समंदर में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ है। सवाल है कि आखिर ईरान की मस्कीटो फ्लीट क्या है? इसका नाम मच्छर से क्यों जुड़ा है? ईरान की मॉस्किटो बोट्स असल में उसकी फास्ट अटैक नेवल क्राफ्ट या छोटी और तेज रफ्तार नौकाओं के दस्ते को कहा जाता है। इन्हें ये नाम इनकी फुर्ती और झुंड में हमला करने की रणनीति के कारण दिया गया है। जैसे मच्छरों का झुंड एक साथ हमला करता है, वैसे ही ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड दर्जनों छोटी नावों का इस्तेमाल एक बड़े दुश्मन जहाज को घेरने के लिए करता है। एक साथ इतने सारे लक्ष्यों पर निशाना साधना बड़े जहाजों के लिए मुश्किल हो जाता है। इन गनबोट्स को मस्कीटो यानी मच्छर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार में छोटी होती हैं, रडार पर मुश्किल से दिखती हैं और झुंड में आकर घातक प्रहार करती हैं। मस्कीटो फ्लीट छोटा, तेज और फुर्तीला नावों का बेड़ा है जो सुसाइड मोड में अटैक करते हैं। ईरान ने मस्कीटो बोट्स को होर्मुज में जहाजों के ट्रैफिक को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया है। यानी ये जब चाहें तो किसी भी तेल वाहक जहाज या टैंकर का रास्ता रोक सकते हैं और उसे लौटने पर मजबूर कर सकते हैं। दरअसल ईरान ने अपनी नौसेना को दो हिस्सों में बांटा है, एक नियमित नौसेना और दूसरी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौसेना। मॉस्किटो फ्लीट ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नेवी का अहम हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मॉस्किटो फ्लीट के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1988 में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान अमेरिका ने ईरान के बड़े युद्धपोतों को मिनटों में डुबो दिया था। ईरान समझ गया कि आमने सामने की जंग में अमेरिका से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। यहीं से ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुना। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है जब दो देशों में टकराव होता है तो उसमें एक देश दूसरे के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है। ऐसे में कमजोर देश अपारंपरिक युद्ध के तरीकों से वार करता है, जैसे गोरिल्ला युद्ध, साइबर अटैक, आतंकवाद या अन्य तरीके। इसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत IRGC ने मॉस्किटो फ्लीट का गठन किया। ये रणनीति इस आइडिया पर आधारित है कि एक बड़े, महंगे और भारी युद्धपोत के बदले सैकड़ों छोटी, तेज और घातक नावें तैनात की जाए। महायुद्ध में अगर अमेरिका $1 अरब का जहाज खोता है तो उसे भारी नुकसान होगा, लेकिन ईरान अगर 10 सस्ती नाव खो देता है तो उसकी शक्ति कम नहीं होगी।
मॉस्किटो फ्लीट में शामिल नावें 100 से 115 समुद्री मील की रफ्तार छू सकती हैं। ये इटालियन रेसिंग बोट्स के डिजाइन पर आधारित है। इसमें शामिल बोट्स छोटी होने के बावजूद एंटीशिप मिसाइलों से लैस होती है। मॉस्किटो फ्लीट की कुछ नावें पानी के भीतर हमला करने में सक्षम। अब ईरान ने इन नावों को लॉन्च पैड बना दिया है, जहां से कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन छोड़े जाते हैं। नजदीकी हमले के लिए इसमें शामिल बोट्स रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें अत्यंत घातक बना देते हैं। अमेरिकी सैटेलाइट्स ईरान के तटों की निगरानी तो करते हैं, लेकिन वो उन अदृश्य ठिकानों को ट्रैक नहीं कर पाते जहां ये फ्लीट छिपी होती है। ईरान ने होर्मुज के किनारे पथरीली पहाड़ियों को काटकर समुद्री गुफाएं और रेनफोर्स्ड बंकर्स बनाए। ये नावें सीधे गुफाओं से निकलती हैं और हमले वाले क्षेत्र में पहुंचती हैं और 10 से 15 मिनट में अपना मिशन पूरा कर वापस गुफाओं में समा जाती हैं। जब तक अमेरिकी जेट्स या युद्धपोत वहां पहुंचते हैं, समंदर खाली मिलता है। मॉस्किटो फ्लीट की नावों को अक्सर नागरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं जैसा रंग दिया जाता है, जिससे हवाई निगरानी में इनकी पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। कल्पना कीजिए कि होर्मुज में 300 मीटर लंबा कोई टैंकर चल रहा है और अचानक 50 छोटी नावें हर दिशा से उस पर टूट पड़ती। अमेरिकी युद्धपोतों के पास दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो एक समय में 5 या 10 निशानों को ट्रैक कर सकते हैं और 50 नावें एक साथ हमला करती हैं तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। अमेरिका भी मॉस्किटो फ्लीट के खतरे को समझता है, इसलिए वो यहाँ अपने कीमती विमानवाहक युद्धपोतों को जोखिम में नहीं डालता है। 40 दिनों की जंग में अमेरिका समझ चुका है कि होर्मुज के सक्रिय रास्ते में पारंपरिक युद्ध काम नहीं आता। अमेरिकी नौसेना अब होर्मुज के संकरे रास्ते के बजाय ओमान की खाड़ी या अरब सागर में गहरे पानी में रहने को मजबूर है, क्योंकि संकरे पानी में मॉस्किटो फ्लीट का पलड़ा भारी रहता है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।